Hello friends, this is Saurav Kumar taking your classes for Computer Programming through C. Computer Programming through C. ये आपको जो पढ़ना है ये आपका थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को पढ़ना है, डिप्लोमा। तो इसमें जो है हम लोग जो बातें करेंगे वो इस तरीके से कि आपका जो बेसिक्स जहाँ तक आपने ख़त्म किया है, आप जो भी बेसिक्स ख़त्म किए हैं वो बेसिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रोग्रामिंग टेक्निक में जाने वाले हैं। तो इस प्रोग्रामिंग टेक्निक में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि हम लोग आखिर पढ़ क्या चुके हैं और उस बेसिस पर आगे हम लोग कितना कुछ और पढ़ना है। तो एक छोटा सा एक बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये सहूलियत होगी जानने में कि आखिर इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल बी टेकिंग अप CPTC नाउ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, CPTC भी कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू C। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर समझ में आए तो बहुत स्कोरिंग, ना समझ में आए तो बहुत नंबर कट भी जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमें इसके हर एक चीज़ को, बारीकियों को, सारे बारीकियों को समझना होगा और इसके बाद जितनी भी चीज़ें हम लोग करेंगे उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। हमेशा ये देखना होगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उसको एक बार रिवीजन ज़रूर करें आप लोग। अब सबसे पहली बात है कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू C जो है, आखिर ये C है क्या। तो बेसिकली क्या है कि जो C है, इट इज़ अ लैंग्वेज। C इज़ अ लैंग्वेज। ये क्या है, एक लैंग्वेज है। नाउ अब ये लैंग्वेज समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर इस लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज होता क्या है। सपोज कीजिए कि सबसे जो हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर का जो सबसे बेसिक चीज़ होता है वो होता है हमारे पास VDU, CPU और कीबोर्ड माउस। हम लोग इसको पहले से पढ़ चुके हैं, कीबोर्ड और माउस, जिनके की कनेक्शंस आपको इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। ये जो सारा कनेक्शंस है, ये आप देखिएगा कि जो भी आपका कीबोर्ड आपके पास होता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम QWERTYIOP, राइट। ये इस तरीके से आगे बढ़ता है। QWERTY कीबोर्ड इसको बोलते हैं। तो ये QWERTY कीबोर्ड जो है वो क्या है, आखिर ऐसा ही कीबोर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। क्या मार्केट में ABCD जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं वो कीबोर्ड नहीं यूज़ हो सकता? और वो अगर यूज़ नहीं हो सकता तो फिर ABCD जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए थे वो आज यहाँ पर आ कर के इस तरीके से क्यों हो गया। ABCD रहेगा तो हाथ थोड़ा सा जल्दी चलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होने के कारण, काफ़ी बढ़िया कारण है इसका। ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड इस तरीके से फ्रेम किया गया है, इसके जो कीज़ हैं इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि इस कीबोर्ड से ही सबसे ज़्यादा जल्दी हम लोग वर्ड और सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। मतलब ये कि ये कीबोर्ड से सबसे ज़्यादा वर्ड्स सबसे कम समय में फ्रेम किया जा सकता है। एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड एंड इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये पूरे संसार में ये चीज़ अपनाया गया है, जिसके कारण कि हमारे पास जो है जो कीबोर्ड होते हैं वो QWERTY कीबोर्ड होते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो ये कीबोर्ड होते हैं वो ABCD से शुरू होते हैं। क्यों नहीं शुरू होते हैं? इसका रीज़न ये है कि QWERTY कीबोर्ड से सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा वर्ड्स आप लोग फ्रेम कर सकते हैं। और उसको जब वर्ड्स को फ्रेम कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सेंटेंसेस को सबसे ज़्यादा जल्दी लिख सकते हैं। तो फॉर टाइपिंग स्पीड इट इज़ द बेस्ट कीबोर्ड विच वी हैव टिल नाउ। अब ये जानते हैं हम लोग कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है।
एकदम बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें ये देखिएगा कि इसका जो कनेक्शंस है, कंप्यूटर का जो कनेक्शंस है वो इस तरीके से है कि जो माउस है वो सीपीयू के साथ अटैच होता है, जो कीबोर्ड है वो सीपीयू के साथ अटैच होता है, लेकिन सीपीयू के साथ जो आपका वायर है वो एक ऐसा वायर होता है जो कि वीडीयू में जाता है, जो सीपीयू के बाद। मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आइदर कीबोर्ड या माउस के जरिए देते हैं। कीबोर्ड और माउस के जरिए हम लोग इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, और ये कीबोर्ड और माउस जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं उसको सीपीयू प्रोसेस करता है, और उसके बाद हम लोगों को आउटपुट जो है प्रोसेसिंग के बाद इस वीडियो में, मतलब मॉनिटर पे हमें मिलता है आउटपुट। तो वीडियो में हमें क्या मिलता है? आउटपुट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। माउस से हम लोग क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। मतलब जिस चीज़ से, जिस किसी भी डिवाइस से इनपुट दिया जाए दैट विल बी नोन एज इनपुट डिवाइसेस, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या क्या होते हैं? कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, और इस तरीके के ऐसे और कई सारे भी मौजूद हैं जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस को देते हो, जैसे बारकोड रीडर, जिसको कि हम लोग बीसीआर भी कहते हैं। आप लोग जब जाते होंगे मॉल्स वगैरह में तो जो सामान खरीदते हैं, सामान के ऊपर जो परचेजिंग के लिए जो बारकोड्स इस तरीके का बना हुआ होता है उसको रीड करने के लिए एक मशीन आता है, उसको हम लोग बारकोड रीडर बोलते हैं। तो इस तरीके के कई सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और अब आपको मैं बता दूं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? ये आउटपुट डिवाइसेस वैसे डिवाइसेस होते हैं जिस पर कि हम लोग अपने आउटपुट को देखते हैं। कहने का मतलब कि जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हो सकते हैं आपके मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। और ये आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस के जरिए, पहले इनपुट डिवाइसेस के जरिए प्रोसेसिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, सीपीयू उनको प्रोसेस करता है, और उसके बाद ये जो सीपीयू है प्रोसेस करने के बाद अपना जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, वो हमें मॉनिटर पे दिखाता है। कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे टच स्क्रीन, दूसरा स्पीकर विथ माइक्रोफोन, या फिर आप कह सकते हैं ईयरफोन विथ माइक्रोफोन, क्योंकि इसमें दोनों होता है, इनपुट और आउटपुट। उसी तरीके से और भी ऐसे कई सारे आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मॉडेम, जो आपका जो सिग्नल्स हैं, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उसको डिजिटल में, एनालॉग टू डिजिटल एंड देन
कन्वर्ट्स इट्स डिजिटल टू एनालॉग, ये दोनों करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके के कई सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर्स बेसिक्स है, ये इतना हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं बस उसी को रिवाइज़ कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं बल्कि उसी को रिवाइज़ कर रहे हैं। अब ये और कैसे रिवाइज़ होगा, अब देखिएगा कि जो हमारे पास अवेलेबल डेटा होता है, हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ये कंप्यूटर्स जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कंप्यूटर्स में हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किसी न किसी डेटा के फॉर्म में होता है। तो आपका जो कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शंस है वो डेटा होता है। अब ये डेटा है क्या, सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि ये डेटा क्या है। तो ये जो डेटा होता है वो कुछ और नहीं है बल्कि रॉ फैक्ट्स हैं। डेटा क्या है, वो रॉ फैक्ट्स हैं, ये रॉ फैक्ट्स हैं। ये जो डेटा है रॉ फैक्ट्स कहने का मतलब ही होता है कच्चा तथ्य। मतलब ये जो तथ्य है वो पूरा नहीं है, वो क्या है, वो कच्चा तथ्य। कच्चा तथ्य कहने का मतलब ये है कि आपका जो कंप्यूटर में जो यूज़ होता है, जो इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस के लिए जो हम लोग इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के थ्रू देते हैं, वो रॉ फैक्ट्स को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे ये डेटा है, डेटा आपका क्या होता है, जैसे A B C 1 2 = प्लस, तो ये सब जो है वो सब क्या है, ये सब रॉ फैक्ट्स हैं। ये सारे के सारे रॉ फैक्ट्स हैं। और ये रॉ फैक्ट्स कैसे हैं, वो इसलिए हैं कि ये जो A B अगर हम लिखते हैं तो इससे कुछ और नहीं पता चलता है बल्कि ये पता चलता है कि आपका जो फैक्ट है, रॉ फैक्ट्स है, इससे हमें कुछ और मिलता नहीं है। ये एक अल्फ़ाबेट है, अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो इट विल बी नोन एज दैट इट इज़ अ नंबर। लेकिन वहीं पर ये रॉ फैक्ट्स को अगर आपस में मिक्स कर दिया जाए तो इट विल फॉर्म अ इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, A = B, A = 1, B = 3। तो नो, ये जो आप देख रहे हैं, दिस गिव्स एन इंस्ट्रक्शंस टू यू, दिस इज नोन एज अ इंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पूरा है। ये अपने आप में क्या है, पूरा है। पूरा कहने का मतलब कि A B के बराबर है, A का मान 1 है। कहने का मतलब ये है कि ये A जो है, ये इसका मान क्या है, इसका मान 1 है। A = 1 और ये A = 1 है, ये B = 1 है। ये डिफाइन कर दिया गया है। A is a particular element which has been assigned a value, that is A = 1 and B = 3. Now if we transform certain instructions, ये आपका था डेटा, ये है आपका डेटा, ये आपके हो गए इंस्ट्रक्शंस। क्या हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब ये इंस्ट्रक्शंस को हम लोग अगर सही तरीके से लिख दें इन अ कंटिन्यूअस वे, और उसको कह सकते हैं कि हम लोग जो है जो इंस्ट्रक्शंस है उस, तो जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, आपका इन्हीं रॉ फैक्ट्स से बना हुआ होता है। रॉ फैक्ट्स कहने का मतलब कि जो वैसे रॉ फैक्ट्स जिसका कि कोई मतलब नहीं है, जो कि मीनिंगलेस होता है। ये क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। रॉ फैक्ट्स आर मीनिंगलेस। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो दैट इज़ नॉट मीनिंगलेस। वो क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस इन्हीं रॉ फैक्ट्स से बनते हैं। और ये रॉ फैक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब
कि व्हेन वी राइट अ इंस्ट्रक्शन वी नीड टू ऑर्गेनाइज द रॉ फैक्ट्स in a particular sequence, or a particular sequence of raw facts written in a sequence is called as instructions. अब ये instructions क्या होते हैं? ये instructions ही हैं जो हमें programs बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया कि मैं एक प्रोग्राम लिखूं, ये एक मेन फंक्शन है और ये फंक्शन जो है इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया a, b, c। अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस b, ये हमने डिफाइन किया। अब नीचे में हमने प्रिंटिंग का एक ऑप्शन दे दिया, प्रिंट c करा दिया हमने। तो ये जो प्रिंट का जो ऑप्शन होता है सी का, ये हमने लिया और इसको प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि पहले हमने डिफाइन किया ए बी सी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3। तो ये पूरा का पूरा जाके एक प्रोग्राम बना और इस प्रोग्राम में दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। मतलब a program is a combination of different instructions। एक प्रोग्राम जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, इसके ऊपर में हम लोग हैश, इंक्लूड, stdio.h सब बताऊंगा। भी लिखते हैं और उसके बाद प्रिंट का जो स्टेप होता है वो लिखना पड़ता है। तो ये बस आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अब आप ये एक चीज़ देखिए कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारे इंस्ट्रक्शंस अगर मैंने लिखे होते ऊपर और नीचे, मतलब पहले प्रिंट करा दिया, पहले प्रिंट लिख दिया, बाद में c इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा, उसके बाद में मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि a इज इक्वल टू 1 है, फिर डिफ़ाइन कर रहा हूँ b इज इक्वल टू 3 है, तो क्या ये प्रोग्राम सही होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो तब तक सही नहीं होगा जब तक कि वो सीक्वेंस उसका सही ना हो, इसका जो सीक्वेंस है वो सही ना हो। ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को कब देनी है ये हमें पता होना चाहिए, और उसी चीज़ को पता करने के लिए हम लोग लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा बना डेटा, उससे बना इंस्ट्रक्शन, उससे बना प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम को मिला दिया जाता है एक साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि जो डेटा है, अगर ये डेटा को हम लोग एक सीक्वेंस वे में लिखें तो वो इंस्ट्रक्शन बनेगा, और इन इंस्ट्रक्शंस को अगर हम लोग सीक्वेंस वे में डालें तो वो सीक्वेंस वे में लिख करके एक कंबाइन करें तो उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। और जो प्रोग्राम होता है उसको अगर हम लोग सीक्वेंसली लिखें तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम को मिला दिया जाए तब जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, और बहुत सारा सॉफ्टवेयर को एक साथ मिला दिया जाए तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा, जो कि होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हमें जो फोकस करना है वो इस पे फोकस करना है, प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज ही हमें सीखना है। और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें जो है आगे की चीज़ें तभी हम लोग समझ पाएंगे जब हम लोग प्रोग्राम को जानेंगे, प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। और जब तक हम लोग प्रोग्राम को लिखना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग लैंग्वेज के बारे में
थोड़ा बहुत ही जान पाएंगे। जैसे कि ये वाला प्रोग्राम आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ए पहले डिफाइन किया गया है, बी पहले डिफाइन किया गया है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू 1 और 3 की वैल्यू को जोड़ रहे हैं, मतलब 1 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है 1 प्लस 3 हो रहा है। तो जो प्रिंट सी कहा गया है, तो सी जो देगा आंसर वो क्या देगा 4 देगा। तो ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब ये समझिए कि लैंग्वेज क्या होता है। तो हम लोग जो है लैंग्वेज की बात कर रहे थे। लैंग्वेज होता क्या है? तो ये जो लैंग्वेज है वो हम लोग इस तरीके से होता है कि जो मैं बोलूं वो आप समझें, तो ही वो लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये, अगर मैं आपसे हिंदी में बातें कर रहा हूँ तो आप लोग समझ जाओगे, अगर मैं आपसे इंग्लिश में बातें कर रहा हूँ तो आप लोग समझ जाओगे। व्हाट इफ़ आई स्पीक यू इन कन्नड़ा? सम पीपल विल अंडरस्टैंड एंड सम विल नॉट। क्यों? क्योंकि जो लोग कर्नाटका में रहते हैं, जो लोग साउथ इंडियंस हैं, वो लोग कन्नड़ समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग नॉर्थ इंडियंस हैं वो लोग नहीं समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वैसा लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ मीडिएटर विच मेक्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स। एक बंदा को लैंग्वेज आता है तो ही वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अगर इसको हिंदी आती है और इसको केवल इंग्लिश आती है और इसको केवल हिंदी आती है तो ये कन्वर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हम लोग देख चुके हैं, जानते हैं। थोड़ा बहुत अगर समझ में आ जाए इशारों से वो अलग बातें हैं, लेकिन सारी चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो किसी न किसी लैंग्वेज के द्वारा होता है। तो अब ये लैंग्वेज है क्या? कंप्यूटर के माध्यम। कंप्यूटर के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ वे to represent your data to the CPU of your computer, to the CPU of your computer। कहने का मतलब कि लैंग्वेज एक ऐसा रूप है आपका इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन देने का, जिसके थ्रू कंप्यूटर का जो CPU है वो ये समझ पाता है कि हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से बिहेव करना है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तभी जब तक हम लोग जो इनपुट हम लोग देंगे उसी इनपुट को समझा जाएगा और उस इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट या आउटपुट होता है वो निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनपुट जब देंगे तो उसका प्रोसेसिंग होगा, उसी इनपुट का प्रोसेसिंग होगा और उसी से रिजल्ट निकलेगा। तो जब तक हम लोग इनपुट सही से नहीं देंगे तब तक हमारा प्रोसेसिंग सही नहीं होगा, और जब तक प्रोसेसिंग सही नहीं होगा तब तक हमारा रिजल्ट सही नहीं निकलेगा। तो जो हमारा जो मेन एम है वही गड़बड़ हो जाएगा अगर हमारा इनपुट गलत हुआ। तो दीज इनपुट्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ये इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस के बाद उसी से आपका रिजल्ट या आउटपुट निकलता है। तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हम लोग हिंदी या इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसका कुछ रूल्स होता है, और ये रूल्स किस तरीके से डिफ़ाइन होते हैं? वो उसी तरीके से डिफ़ाइन होते हैं जो कि आप सीखते हैं, जो कि आप बचपन से सीखते आए हैं। वो ऐसे रूल्स होते हैं कि भाई अगर हम लोगों को ये कहना पड़ेगा कि राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, तो हम लोग राम पहले लिखते हैं, इज गोइंग टू द मार्केट, जैसे ये एक सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को लिखूंगा गोइंग इज राम मार्केट टू द, तो क्या ये सही होगा? सेंटेंस तो दोनों है, तो क्या ये सही सेंटेंस हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वी हैव नॉट
fulfilled the rules of English. उसी तरीके से हिंदी में होगा तो उसी तरीके से कंप्यूटर के लैंग्वेज में होगा, और उसी तरीके से जब कंप्यूटर के लैंग्वेज में होगा तब आप लोग तब आपका कंप्यूटर ये समझेगा कि जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो सीक्वेंस में है, वो सही है, और उसी के अनुसार हमें कंप्यूटर को रिएक्ट करना है। तो इस रिएक्शन को या इसके रूल्स को समझने के लिए जो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग रूल्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रूल्स जो होते हैं उसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम क्या है? तो एल्गोरिदम इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक and a step by step procedure to solve a particular problem। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्रामिंग स्किल होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, और उस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। और ये एल्गोरिदम जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि सेट ऑफ रूल्स हैं आपके प्रोग्राम के लिए। मतलब सेट ऑफ रूल्स जो है वो एल्गोरिदम कहलाते हैं। और इस एल्गोरिदम को पहले हमें समझना होगा ताकि हम लोग प्रोग्रामिंग को समझ पाएँ। बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको इसके लिए ध्यान देना होगा। और इसके बाद जो है हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्गोरिदम से शुरू करेंगे। दिस वाज द बेसिक, और ये बेसिक्स आपका चूँकि ये फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास आपका बेस बनाएगा। और इसके बाद हम लोग जो है आगे के डिफरेंट क्लासेस में इसको पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है और एल्गोरिदम किस तरीके से लिखते हैं, एल्गोरिदम के क्या रूल्स होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बाद हम लोग आगे जो है प्रोग्रामिंग टेक्निक को भी सीखेंगे।